नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो विवाह की दिशा पर आधारित है कि विवाह कौन सी दिशा से होगा। तो सबसे पहले हमें अपनी लग्न कुंडली लेनी है और लग्न कुंडली का यह सप्तम स्थान देखना है। यहाँ पर राशि लिखी होती है जो गिनती के रूप में लिखी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे ज्यादा कोई गिनती नहीं होगी। तो यहाँ पर कौन सी गिनती लिखी हुई है, ग्रह को अभी हम भूल जाते हैं कौन से ग्रह बैठे हैं, उसका क्या फल होगा। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर, 5 नंबर और 9 नंबर की गिनती लिखी होती है तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन से विवाह का योग है। ईस्ट डायरेक्शन से विवाह का योग बनेगा। और मान लीजिए यहाँ पर सप्तम भाव में जो गिनती लिखी होती है, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, तो जातक का विवाह साउथ डायरेक्शन से होता है। और उसके बाद अगर यहीं पर 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर लिखा होता है, मतलब मिथुन, तुला और कुंभ राशि बनेगी। तो उसके हिसाब से विवाह पश्चिम दिशा से होगा। और अगर यही सप्तम स्थान में 4 8 12 नंबर लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक का विवाह दक्षिण दिशा से होगा, नॉर्थ डायरेक्शन से। ये तो बात रही राशियों की कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हो। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रह बैठ जाए तो उसका क्या फल होगा। तो राशि जो लिखी है उससे ज्यादा ग्रह के बैठने का फल होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ जाते हैं तो ईस्ट डायरेक्शन से विवाह का योग बनेगा। शुक्र बैठते हैं तो साउथ ईस्ट से बनेगा। मंगल बैठ जाते हैं तो साउथ डायरेक्शन से बनेगा। और यहाँ पर राहु और केतु का प्रभाव हो जाता है, दोनों में से कोई भी हो, तो ये जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब साउथ वेस्ट से डायरेक्शन से विवाह का योग बनेगा। और अगर यहाँ पर शनि देव बैठ जाते हैं तो पश्चिम दिशा से विवाह का योग बनेगा। अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से विवाह का योग बनेगा। और अगर बुध बैठ जाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन मतलब दक्षिण दिशा से विवाह का योग बनेगा। और अगर यहाँ पर बृहस्पति बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विवाह का योग बनेगा। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ में दो दो तीन तीन ग्रह बैठ जाते हैं, तो उनमें से ग्रहों की पावर देखनी है, डिग्री देखनी है, और कौन से ग्रह षडबल में मजबूत हैं, फिर उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है। तो यह रहा वीडियो विवाह की दिशा पर। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।